राधे राधे दोस्तों, जय माता दी। कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, अमावस्या के दिन हमें क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए, इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। अभी जो अमावस्या आने वाली है, अभी पितृपक्ष चल रहा है, तो अमावस्या तो आएगी। जिस दिन हमें पितृ विसर्जन कहते हैं, उस दिन हमें क्या कुछ करना चाहिए और पितृपक्ष में हम कौन सा कार्य करें जिससे हमारे पितृ प्रसन्न हो और उन्हें मोक्ष प्राप्त हो। तो जो व्यक्ति अमावस्या को दूसरे का अन्न खाता है, उसका महीने भर का पुण्य उस अन्न के स्वामी दाता को मिल जाता है। इसलिए कभी भी हमें इस बात का ध्यान रखना है कि किसी भी दूसरे के घर का दिया हुआ हमें अन्न, वस्त्र या कोई भी उपहार अमावस्या के दिन नहीं ग्रहण करना है। ठीक है, इसका हमें विशेष ध्यान रखना है। और दूसरी बात है कि अमावस्या के दिन पेड़ पौधों से फूल, पत्ते और तिनके तक नहीं तोड़ना चाहिए। चाहे वो तुलसी का पेड़ हो, चाहे किसी भी पेड़ पौधे के फूल पत्ते को हमें हानि नहीं पहुंचाना है। इस बात का हमें ध्यान रखना है। अमावस्या के दिन तिल के तेल का खाना और लगाना दोनों ही निषिद्ध माना जाता है। इस बात का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। और जब जैसे हम अमावस्या के दिन ये कर सकते हैं, जैसे जप कर सकते हैं, भगवत गीता का 7वें अध्याय का पाठ कर सकते हैं और इस अध्याय को अमावस्या को पढ़ें और उस पाठ का पुण्य अपने पितृ को अर्पण कर दें। इससे हमारे पितृजन को मोक्ष की प्राप्ति होगी और उनके आशीर्वाद से हम भी फलेंगे फूलेंगे। सूर्य को अर्घ दें, प्रार्थना करें। आज जो मैंने पाठ किया है, अमावस्या के दिन मेरे घर में जो गुजर गए हैं, उनको उसका पुण्य मिल जाए, ऐसा हमें भगवान से प्रार्थना अवश्य करनी चाहिए इस पितृपक्ष के दौरान। ठीक है, कर्जा हो गया है तो अमावस्या के दूसरे दिन से पूनम तक रोज़ रात को चंद्रमा को अर्घ्य दें, इससे समृद्धि बढ़ती है। ठीक है, और नकारात्मक ऊर्जा मिटाने के लिए हमें अमावस्या के दिन पानी में खड़ा नमक, 1 लीटर पानी में खड़ा नमक डालकर पोछा लगाएं। जैसे बाल्टी में पानी ले लें, उसमें खड़ा नमक डालें और पोछा लगाएं। इससे हमारे घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। ठीक है, धन धान्य व सुख संपदा के लिए हर अमावस्या को घर में एक छोटा सा आहुति जरूर करें। सामग्री में काले तिल, चावल, गाय के घी, चंदन पाउडर, गुगल गुड़, देसी कपूर और चंदन का और गौ का कंडा ले लें। ठीक है, इस तरह से हमें आहुति देनी चाहिए। इन सब बातों का ध्यान रखने से हमारे घर में सुख समृद्धि आती है। हमें अमावस्या के दिन इन सब बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। और हम जब आहुति देते हैं तो हमें अपने कुल देवी देवता के भी नाम लेनी चाहिए, जैसे कुल देवताभ्यो नमः, ग्राम देवताभ्यो नमः, ग्रह देवताभ्यो नमः। और इस तरह से कहते हुए हमें स्वाहा लगाते हुए हमें आहुति देनी चाहिए। ठीक है, और हमें अमावस्या की इन बातों का ध्यान रखते हुए जब हम कोई कार्य करते हैं और हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं, हमारे घर में सुख समृद्धि आती है। पितरों की प्रसन्नता के लिए हमें सब कार्य अवश्य करते रहना चाहिए। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें अवश्य हैं लेकिन ध्यान देने योग्य है। उनको खीर अर्पित करनी चाहिए, जैसे पितरों की निवृत्ति हमें खीर अर्पित करनी चाहिए, उनको खीर अर्पित करनी चाहिए। गाय के गोबर का बना हुआ कंडा लें, पहले पितरों को पानी दें, फिर अपने पितृदेव और पितृ माता का आह्वान करें और कंडे को जलाकर उसमें खीर डालकर पितरों को अर्पित करें। इस तरह से करते हैं तो हमारे पितृ को हमारा दिया हुआ तत्काल प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो ये भी कर सकते हैं, जैसे कि पितृ विसर्जन के दिन तुलसी का एक पौधा ले लें, अपने आंगन में रख लें, वहाँ घी का दीपक जलाएं और फिर विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। इससे भी पितृ प्रसन्न होते हैं।